जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सब ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तांडव ऑपरेशन सिंदूर में देखा और हम सब ने देखा कि किस हिसाब का जो इसने विध्वंस है वो वहां पर मचाया था। लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि इस समय इंडियन एयरफोर्स और ब्रह्मोस एरोस्पेस एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और यह विषय है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट का। जी हाँ, ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है इसके लिए जो 450 किलोमीटर की रेंज है इसको 800 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने पर जो इंडियन एयरफोर्स है, ब्रह्मोस एरोस्पेस है, इनके बीच में बातचीत चल रही है। और जैसे ही 800 किलोमीटर का जो वेरिएंट तैयार हो जाएगा तो ये भारतीय वायुसेना को एक और एडवांटेज देगा, जहां पर भारत अपने क्षेत्र में रहते हुए भी जो एनिमी के लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट है उनको न्यूट्रलाइज कर पाएगी। हम सबको पता है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड दिया जा रहा है और इसी बीच कजाकिस्तान को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। कजाकिस्तान के फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ कजाकिस्तान ने भारत का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने भारत के साथ जो कजाकिस्तान एयरफोर्स के जो Su-30 SM फाइटर जेट हैं इनको अपग्रेड करने की भारत से मांग करी है। दरअसल ये मांग कुछ इस प्रकार से सामने आई है जहां पर कजाकिस्तान ने एक हाई लेवल डिस्कशन की शुरुआत करी है इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ और ये डिस्कशन फोकस्ड है Su-30 या सुपर 30 प्रोग्राम पर, जो कि भारत का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत सुखोई 30 MKI की ताकत का पूरी तरीके से कायाकल्प हो रहा है। और इस समय कजाकिस्तान का इंटरेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनका मानना है कि भारत की तरफ से जो अपग्रेड ऑफर किए जाएंगे वो रशिया की तुलना में सस्ते होंगे और कजाकिस्तान को ज़्यादा एडवांस जो वेपनरी है, ज़्यादा एडवांस जो सिस्टम है वो देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि कजाकिस्तान हाल ही में 6 जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी डिलीवरी प्राप्त करी थी Su-30 SM फाइटर जेट्स की और ऐसे में उनके पास अब टोटल 30 एयरक्राफ्ट हो गए हैं। स्ट्राइकर को लेकर एक बार फिर से अमेरिका से बड़ी हरकत देखने को मिली है जहां पर जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम एक बार फिर से भारतीय थल सेना के सामने जो अपग्रेडेड वर्जन है स्ट्राइकर आर्मर पर्सनल कैरियर का, इसकी कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक इंडियन आर्मी को ये जो अपग्रेडेड स्ट्राइकर आर्मर पर्सनल कैरियर है इनके अपग्रेडेड वेरिएंट का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो दिया जाएगा। और रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि जनरल डायनेमिक्स ने ऑलरेडी जो शॉर्टकमिंग थी या जो कमियां थी उनको चिन्हित किया है और उनको दूर भी किया है और ये जो अपग्रेडेड वेरिएंट है ये भारतीय थल सेना के समक्ष अपनी जो फुल कैपेबिलिटी है उसका प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर इनकी जो एम्फीबियस कैपेबिलिटी है उसका भी एक टेस्ट देखने को मिलेगा जो कि इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि आर्मी ने पहले जो स्ट्राइकर आर्मर पर्सनल कैरियर है इनका जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेरिएंट है इसको लेकर इंटरेस्ट व्यक्त किया था, जो कि एडवांस FGM-148 जैवलिन मिसाइल से इक्विप्ड है। लेकिन इस समय भारतीय थल सेना का जो विशेष इंटरेस्ट है ये इंडिजिनस सिस्टम पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कंफर्म हो गया है और वो इस वर्ष के अंत तक या यूँ कह लें सितंबर से अक्टूबर के अंत तक भारत का दौरा कर सकते हैं, ऐसा मीडिया सोर्सेज में बताया जा रहा है। लेकिन इस समय इस रिपोर्ट के बाद से रशियन मीडिया और इंडियन मीडिया दोनों में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। अगर हम इंडियन मीडिया के हवाले से बात माने तो उनका ये दौरा भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जा रहा है कि रशिया ने जो Su-57 की जो प्रपोज डील है अब उस पर बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत को Su-57E की जगह जो R-37M एयर टू एयर मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, एडवांस एंटी स्टेल्थ रेडार सिस्टम है, ये सब भी ऑफर किया गया है। और रूस को पूरा भरोसा है कि व्लादिमीर पुतिन का भारत का ये दौरा भी कुछ बड़ी डील्स को अपने साथ लेकर आने वाला है। लेकिन डिस्कशन का जो आकर्षण रहेगा वो Su-57 का को प्रोडक्शन रहेगा और इसके बारे में हम लोग पहले ही बात करते आए हैं कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा जो एक्सट्रीम लेवल पर ऑफर्स हैं उनको लेकर जा सकता है। ऑलरेडी रशिया की तरफ से फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड के साथ ये एयरक्राफ्ट ऑफर किए जा रहे हैं, जहां पर इनके भारत में जो नासिक प्रोडक्शन प्लांट है उस पर इनके को प्रोडक्शन को लेकर प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके अलावा Su-57 के लोग पूर्ण स्वतंत्रता भारत को दी जाएगी, जहां पर भारत अपने अस्त्र सीरीज की मिसाइल, रुद्रम सीरीज की मिसाइल, विरूपाक्ष रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स, इस सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकता है और अपने ज़रूरत के हिसाब से इन एयरक्राफ्ट में कस्टमाइजेशन कर सकता है। रूस को इससे कोई आपत्ति नहीं है। Su-57 की बात करें तो ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया का इस समय सबसे एडवांस फाइटर है
और ये अपने साथ बहुत सारे एडवांस फीचर्स को लेकर आएगा, जैसे कि इसका लो रडार क्रॉस सेक्शन जो कि 0.1 से 0.5 मीटर स्क्वायर का है, या स्क्वायर मीटर का है सॉरी। और इसके साथ सुपर क्रूज जो कैपेबिलिटीज़ है वो भी देखने को मिलेंगी। थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स देखने को मिलेंगे जो कि सुपीरियर मनूवरबिलिटी ऑफर करेंगे, और ये वेस्टर्न अपने काउंटर पार्ट की तुलना में ज़्यादा एडवांस बताया जाता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नासिक डिवीजन से रोल आउट किए गए पहले तेजस मार्क 1A की जो फ्लाइट क्लियरेंस है ये दे दी गई है। और ये क्लियरेंस मंडे को इशू करी गई है ऑफिस ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस है उनके तरफ से नासिक में। और ये एक क्रिटिकल स्टेप है जहां पर अब आगे का रास्ता काफ़ी सुगम हो चुका है। फ्लाइट क्लियरेंस डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मल प्रेजेंटेशन है वो भी हो चुका है, और अब इसके बाद जो आगे की कार्रवाई है तेजस की उड़ान की वो शुरू होने वाली है। आपको याद दिला दें कि इस समय भारतीय वायुसेना काफ़ी बेसब्री से इन फाइटर जेट का इंतजार कर रही है, और तेजस मार्क 1A तेजस मार्क 1A का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है, या मार्क 1 का अपग्रेडेड वेरिएंट है, जो कि तकरीबन 43 से ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स को होस्ट करते हैं। इसमें एडवांस एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार, इम्प्रूव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इनहेंस्ड वेपन कैपेबिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं, और ये मिग-21 की फ्लीट को रिप्लेस करने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील सर ने ये कंफर्म कर दिया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 11 तेजस मार्क 1A और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो हैं इनका जो प्रोडक्शन है ये पूरा किया जा चुका है, या इनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी की जा चुकी है। और इस समय जो नासिक फैसिलिटी है वहाँ से जो एक एयरक्राफ्ट है वो भी रोल आउट किया जा चुका है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह भी कहा कि हम तकरीबन 12 सिंगल एयरक्राफ्ट जो तेजस मार्क 1A होने वाले हैं इन्हें मार्च 2026 तक भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर देंगे, और इसके बाद जो एडिशनल सिंगल सीटर वेरिएंट हैं ये चरणबद्ध तरीके से बनाए जाते रहेंगे। इसके अलावा जो तेजस के ट्रेनर वेरिएंट हैं ये भी चरणबद्ध तरीके से अब भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किए जाते रहेंगे। आपको याद दिला दें कि ये सभी उन 83 तेजस एयर फाइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो कि 2021 में साइन किया गया था। अब यहाँ पर टोटल वैसे तो 18 ट्रेनर ऑर्डर किए गए थे, जिनमें से ऑलरेडी 9 तैयार हैं, और ऐसे में जो टोटल है वो और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर अभी तक दिक्कत ये थी कि इंजन की डिलीवरी के अभाव में जो एयरक्राफ्ट थे वो डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। इसको लेकर के भी एक टिप्पणी सामने आई है, जहाँ पर बताया गया है कि 2 इंजन डिलीवर किए जा चुके हैं, और अतिरिक्त जो इंजन हैं इसके अलावा तकरीबन 10 की संख्या में वो 2025 के अंत तक डिलीवर कर दिए जाएंगे, यानी टोटल 12 इंजन के डिलीवर किए जाने की जो बात है वो सामने आई है। और ये पल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले ही महीने यानी सितंबर में तेजस मार्क 1A की पहली जो स्क्वाड्रन है उसको ऑपरेशनल किया जाना है, और मिग-21 की विदाई के साथ साथ अब जो उनकी जिम्मेदारियों का दारोमदार है वो तेजस मार्क 1A के ऊपर आने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि अब किसी प्रकार के डिले इस प्रोग्राम में ना हो, क्योंकि इस समय इंडियन एयरफोर्स को इनका इंतजार सबसे ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।